आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधना जारी रखा। अखिलेश यादव ने जेवर हवाई अड्डे पर बीजेपी के आरोप पर आज फिर जवाब दिया कि समाजवादी पार्टी ने कभी किसी सरकार के विकास के कार्य को नहीं रोका था। बीजेपी को अब विकास की बात करनी पड़ रही है। सपा तो यह चाहती थी कि आगरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने। फिरोजाबाद में भी हेरन गांव में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की तैयारी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिल सकी थी। सपा अध्यक्ष आजमगढ़ में पार्टी के जिला अध्यक्ष के यहां वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है। बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों से गठबंधन को तैयार हैं। अभी आरएलडी ने अपना दल को साथ लिया और छोटे बड़े दल हैं उनको भी साथ ले रहे हैं। प्रसपा पर उन्होंने कहा कि उनका भी पूरा सम्मान करेंगे। जो भी आना चाहेगा अच्छी छवि का होगा, उनका सम्मान करेंगे। अखिलेश ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। बीजेपी इसका जवाब नहीं देना चाहती है। बीजेपी झूठ बोलती है। सवाल युवाओं के रोजी रोजगार का है। बिजली का बिल बढ़ा दिया गया। जब बिल आता है तो लोगों को करंट लग जाता है। अखिलेश ने कहा कि आज संविधान दिवस है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है उसको आज भी किया जा रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि समाजवादी विचारधारा के सभी लोग एक हो जाएं और इस सरकार को हटाने का काम करें। बीजेपी के साथ न जनता है न ही किसान है। किसानों पर सरकार ने धोखाधड़ी की है। किसान बिल गलत था, इसलिए उनको वापस लेना पड़ा। प्रत्याशियों के चयन पर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में जो भी 10 उम्मीदवार होंगे सभी को आप जिताना। बहुजन समाजवादी पार्टी पर उन्होंने कहा कि सपा दलितों के साथ है, पिछड़ों के साथ है। आज संविधान दिवस है। डॉक्टर अंबेडकर को समाजवादी पार्टी याद करती है। आजमगढ़ से सीधे सपा मुखिया लखनऊ पहुंचे और यहां संविधान दिवस समारोह में भी शिरकत की। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी अब विकास की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी विकास की बातें करनी पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की जिस समय समाजवादी सरकार थी, किसी तरह भी विकास की योजनाओं को समाजवादियों ने नहीं रोका है, बल्कि अगर किसी योजना को केंद्र सरकार ने भी कहा उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे पत्रकार साथी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहा है। मैं कुछ कहूँ, दूसरा दल कुछ और कहे। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूँगा कि आरटीआई का जो एक्ट है उसके तहत जानकारी हासिल करें और उस समय उन्हें पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी न केवल जेवर में बल्कि फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, वहाँ भी एयरपोर्ट बनाना चाहते थे कि जहाँ पर एक जगह उद्योग का काम शुरू हो, वेस्टर्न यूपी के लोगों को लाभ मिले, वहीं आगरा जैसी अंतर्राष्ट्रीय शहर उसको एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। जिस जगह चिन्हित किया गया था समाजवादी सरकार में, वो जगह ज़रूर फिरोजाबाद में थी। वो एक गाँव हेरन गाँव था, जिस गांव के आसपास ज़मीन चिन्हित कर ली थी और वो आगरा के बिल्कुल यमुना के किनारे था। तो अगर एयरपोर्ट बनना था, उस समय अगर अनुमति मिल गई होती तो लखनऊ के साथ साथ आपको फिरोजाबाद में भी एयरपोर्ट मिल जाता, जेवर में और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलता, तो एयरपोर्ट मिल जाता। और आप आजमगढ़ के लोगों, आपको तो पूछना चाहिए बीजेपी के लोगों से, ये हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, इस हवाई पट्टी को बड़ा कर दिया समाजवादियों ने और आज तक चालू नहीं किया। और चालू इसलिए नहीं किया कहीं समाजवादी लोग हवाई जहाज लाके उतार न दे इस पर। आपको पूछना चाहिए कि आजमगढ़ की हवाई पट्टी नेताजी ने बनाई। समाजवादी पिछली सरकार में इसको बड़ा और चौड़ा किया गया जिससे कि बड़े हवाई जहाज उतर सकें। क्यों नहीं सरकार ने बनने दिया, उन्हें अनुमति नहीं दी। सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। महंगाई कैसे कम हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें कैसे कम हो और हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर कैसे मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ना जनता उनके साथ है, ना किसान उनके साथ है। कौन? गुड्डू जमाली। देखिए, जो आना चाहेगा, जो अच्छा छवि का होगा, उसका सबको लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। नहीं, देखिए,
देखिए, नए पुराने की बात नहीं है। आजमगढ़ की जनता से हमारी अपील है और अपने पत्रकार साथियों से भी अपील है कि 10 में से 10 जिताना। बहन जी का बयान है, बहन जी का बयान है, सपा दलित विरोधी है, सपा की समाजवादी पार्टी दलित प्रेमी है और दलित और पिछड़े इनका सम्मान करने का काम। और आज जब संविधान दिवस है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग याद करते हैं, जिनके वजह से हमें संविधान मिला है। देश की तमाम आज़ादी दिलाने वालों को भी याद करते हैं, जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। और संविधान को सबसे बड़ा खतरा है, लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैदा किया। इसलिए संविधान और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग सब एक हो जाएं और इस सरकार को हटाएं।